हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। आज फिर हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस पेपर 2019 में उर्दू के जो सवालात पूछे गए थे। मैं वो सवालात लेकर के फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। इसलिए इससे पहले जो बच्चे नहीं देखे हैं, मैं 2024 के प्रीवियस पेपर 2023 2022 ये सब अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। जो बच्चे नहीं हैं, नए हैं या नहीं देखे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एमएन एकेडमी के जो है प्ले लिस्ट में जाकर के सारे प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो है अपलोड वीडियो जो करूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम आज के पहले सवाल पर चलते हैं कि आज का फर्स्ट सवाल 106 नंबर सवाल है, जिसमें पूछा है माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है तो होता क्या है भाई? होता तामीरी पढ़ना होता है, तखयली माहिराना अंदाज में पढ़ना, तरक्की पसंदाना माहिराना अंदाज में पढ़ना, इरादी अमदी। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ये माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं। अब माहिराना अंदाज किसे कहते हैं? आप कहे कि एक जो है, आप चलिए ग्राउंड पर चले गए फुटबॉल खेलने के लिए, आपके 4 फ्रेंड हैं और 10 फ्रेंड, यानी कि एक टीम समझिए गया 11 लोग रहते हैं ना, क्रिकेट टीम में 11 लोग रहते हैं और एक अच्छा बैटिंग करता है और माहिराना तरीके से करता है, तो उसी को क्या कहते हैं कि अच्छा बैटिंग है, उसकी बॉल पर पकड़ अच्छी है, बॉल आते ही भांप लेता है, जांच लेता है। तो वही माहिराना अंदाज में कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे हम सीटेट आप लोग पढ़ रहे हैं और आप इस चीज के माहिर हैं कि हम जब तक सीटेट के प्रीवियस पेपर को नहीं देखेंगे तब तक आने वाले एग्जाम के पेपर को हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये माहिराना अंदाज हुआ। तो माहिराना अंदाज में क्या होता है कि आपकी तामीर होती है, यानी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो है आपने माहिराना अंदाज अपना करके प्रीवियस पेपर खोजने की कोशिश की। आप प्रीवियस पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका डेवलप हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन, आपकी बुनियाद मजबूत हो रही, आप बन रहे हैं उसमें, आपका विकास तामीर हो रही। वही उसी तरह तखयली है। तखयली क्या है कि आपके ख्यालात को वुसात और कुसादगी मिल रही है। किस वजह से? प्रीवियस पेपर देखने पर के सवालात ऐसे ऐसे आ सकते हैं, इस तरह से लफ्जों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाएगा और आपको उसमें कंफ्यूज किया जा सकता है। सीटेट इसी का काम है। सीटेट पूरा जो है लफ्जों और वर्ड्स और शब्दों का ही खेल है। जो सीटेट के वर्ड्स शब्द से समझ गए वो आसानी से उसके जवाब पर पहुंच जाएंगे। तो वो तखयली वही है कि आपके ख्यालात को वुसअत मिल रही, तरक्की पसंद आना। आप तरक्की पसंद हैं, आप चाहते हैं कि हम विकास करें, हमारे नंबर अच्छे आए, तो ये सारी चीजें माहिराना अंदाज में पढ़ना है। और पढ़ना नहीं है तो क्या नहीं है? इरादी और अमदी ये पढ़ना है। चलिए ऑप्शन नंबर 106 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपको 4, ऑप्शन नंबर 4, इरादी और अहमदी। समझ गए ना? इस तरह के सवालात हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो है कंजूसी मत कीजिएगा। व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, 300 400 500 व्यूज आ रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जो है सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है और लाइक नहीं बढ़ रहा और शेयर नहीं बढ़ रहा। तो शेयर ये आप लोग बढ़ाइए, तब ना थोड़ा सा मोटिवेट होगा तो हम आपके लिए इससे बेहतर प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए 107 सवाल नंबर 107 देखेंगे। दर्ज झेल में किसका ताल्लुक तौसी मुताले से नहीं है? दर्ज झेल में तौसी मुताला किसे कहते हैं? आप जाएंगे तौसी, वसी जानते होंगे, वसी व अरीज सुने होंगे। ये कौन है? ये लफ्ज मुश्तक है। ये क्या है? मुश्तक। वसी उसी से मुश्तक है तौसी। वसी से मुश्तक क्या है? तौसी। तो तौसी का मतलब हुआ कुसादा, ब्रॉड, फैला हुआ, चौड़ा जिसे कह ले, तो वो क्या होगा? वसी। तो तौसी मुताला, मुताले तो जानते होंगे आप लोग, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं स्टडी और हिंदी में कहते हैं अध्ययन। तो वही, यानी हम डीपली इसको इंग्लिश में कह ले तो डीपली स्टडी। डीपली स्टडी नहीं है दर्ज झेल में से। मुताले को ज्यादा फरहत बख्श बनाना ये डीपली स्टडी में है? नहीं। यानी खुश अंदाज बना देना ये डीपली स्टडी में नहीं है। सवाल नंबर, तो ये गहरी
तफहीम के लिए बितफसील मुताले में मुआविन होता है। सवाल नंबर 107 का सही जवाब क्या होगा कि ये ज्यादा फरहत बख्श बनाता है, ये नहीं है। क्या नहीं पूछा है, सवाल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नहीं जब ऑप्शन में रहे तो ध्यान देना है कि हाँ है या नहीं है। तो इस पर तो नहीं है, ये मुताले को ज्यादा फरहत बना सकता है, उसी मुताला यकीनन ये बनाता है। जबान की आमोजिश में मुआविन होता है, डीपली स्टडी करेंगे तो ये हमारे जबान की स्टडी में क्या होगा, मुआविन होगा हकीकत में। और उसी तरह ये मुताले मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है कि यानी जब हम किसी आपको आप सीटेट के प्रीवियस पेपर देखने के लिए आए, सिर्फ 2 क्वेश्चन आप देखे और वीडियो छोड़ करके चले गए, तो आपको क्या पूरा पेपर समझ में आ जाएगा? 30 के 30 सवाल आपको समझ में आ जाएंगे 2 सवाल देखने से? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि आपने डीपली स्टडी नहीं की, आप सरसरी आए और यहाँ कभी इस चैनल, कभी उस चैनल, कभी यहाँ कभी वहां, हर जगह का सिर्फ हवा लगा रहे, आप कहीं पढ़ नहीं रहे सही से ईमानदारी से। तो आप जो है जब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये मुताला मतन को कुल्ली तौर पर समझने लगे, वही मतन है, यही स्टडी है। तो सही जवाब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये गहरी तफहीम के लिए बितफसील मुताले में मुआविन होता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे दरियाफ्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 108 देखेंगे, लिखने के लिए अमली रवैये की तवज्जो होती है, प्रोसेस अप्रोच। अमली रवैये यानी आप किस अमली, लिखने के लिए आप कौन सा बर्ताव, कौन सा तरीका, कौन सा स्टाइल अपना रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस अप्रोच या रवैया कहिए। सिर्फ तरीके अमल पर यह गलत हो जाएगा, सिर्फ माहसले पर यह भी कट जाएगा। तरीके अमल और माहसले दोनों पर, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तरीके अमल और माहसले दोनों पर। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को कुछ क्लासरूम में लिखने के लिए दिए, तो उससे क्या चाहेंगे, सिर्फ लिखना चाहेंगे, सिर्फ लिख ले और हो गया। अगर आप बच्चे को क लिखने के लिए कर रहे हैं तो क या ए लिखने के लिए कह रहे हैं तो बच्चा ए लिख भी ले और ए को पहचान भी ले। तो सिर्फ तरीके अमल नहीं होगा या सिर्फ माँ हंसले, इसलिए कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तरीके अमल और माँ हंसले, यानी ए लिखना भी आ जाए और ए का ज्ञान बच्चे के दिलो दिमाग पर बैठ जाए कि यही ए है। तो समझ गए ना आप लोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर ये 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये भी कट जाएगा खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर। ठीक है, चलिए आप लोग जो है लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। सही सवाल नंबर 109 को देखेंगे, जबान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है, जबान की दरसियात। दरसियात वही दर्स जिसको कहते हैं, दर्स का मतलब सबक, उसी से है तदरीस, उसी से है दरसियात, उसी से पढ़ना, उसी से पढ़ाना। तो दर्स का असल मतलब होता है दर्स देना, पढ़ाना, ठीक है ना। तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। तो वही है, दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है, यानी आप अदब पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उन्सुर क्या होगा, वही है। ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है। जबान की दरसियात, ध्यान कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, जबान पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स नहीं है, आप ईवीएस पढ़ाने नहीं जा रहे, सीडीपी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम जबान पढ़ा जा रहे हैं। तो जबान पढ़ाना आपकी दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे, ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा होगा, ये मुस्तनद मवाद में, ये मुस्तनद मवाद होता नहीं होगा। ये सही जवाब। दोस्त तहजीब को समझने में तलबा को मदद है। दोस्त तहजीब जबान में से क्या मतलब, दोस्त तहजीब और अपने जाती रद्द अमल की इजहार में तलबा की हौसला, अपने रद्द अमल जाती नहीं करेगा बच्चा यहाँ पे। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 110 देखेंगे, सवाल नंबर 110, दर्ज झेल में बयान में कौन दुरुस्त है, दर्ज झेल बयान में कौन दुरुस्त है? एराब व रुमूज जुमले के माने बदल देते हैं, एराब व रुमूज बमुश्किल जुमले के माना रद्द बदल करते हैं, एराब व रुमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, एराब व रुमूज मतन के मुतालिक की रवानगी रखना अंदाजा करता है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, एराब व रुमूज। एराब क्या कहते हैं, एराब जानते होंगे, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं हम, एराब कहते हैं। जज्म हो, मद हो, ये सबको क्या कहते हैं हम, एराब कहते हैं। यानी कि जो है एराब और रुमूज, रुमूज क्या है, यानी जो जुमले हम उसके अंदर कभी वाव या कभी वक्फा, ये सारी चीजें लाते हैं जुमले के अंदर, तो ये क्या, यकीनन ये है एराब और रुमूज, ये जुमले के माने बदल देते हैं।
तो जवाब ये सही जवाब हो जाएगा। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एराबो मुरूदी मुश्किल, एराबो रुमूद मुश्किल जुमले के माना में रद्द बदल करते नहीं है ये सर, ये तीनों कट जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 111 पर देखें, तलबा के लिखने के अंदाजे कद्र को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सही इमला और कवायद पर, यानी तलबा जब लिखने के लिए बैठे तो उसे सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर देनी चाहिए हमें? सही इमला और कवायद पर, ख्यालात इजहार पर, लफ्जों की मुकर्ररा तादाद में रखने पर, तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतने पर। देखिएगा सही जवाब आपका, आप कमेंट बॉक्स में पहले बताता हूं कि आप पहले हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो पहले आप बताएं, बाद में हम बताएं तो बेहतर होगा। तलबा के लिखने के अंदाज़ कद्र को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सही इमला और कवायद पर, ख्यालाती इजहार पर, लफ्जों के मुकर्ररा तादाद में रखने पर, तहरीर में मुहावरे और ज़रब। यानी अगर बच्चों को अगर कुछ लिखने के लिए दिए और उस पर कंडीशन लगा दिए तो बच्चे हिजिटेशन करेंगे लिखने में, और बच्चे जो है पीछे हटेंगे लिखने के लिए। हम उसको ज्ञान देने गए हैं, उस पर उसको बाउंड नहीं करने गए, बाउंडेशन लगाने बच्चे पर नहीं गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हम ऐसे टीचर बने जो माहिर टीचर हो। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ 2 ही जो है 4 में से सिर्फ 1 पढ़ाकर चले जाएंगे, या 4 ऑप्शन है 1 ऑप्शन पढ़ा दिए ख्यालात का इजहार और हम आगे बढ़ गए, तो ये आपके लिए बाउंडेशन का काम करेगा। क्योंकि हम ये तीनों के मफाहिम नहीं समझाए कि ये तीनों क्यों नहीं होगा, आखिर ये क्यों हो रहा है। तो हम हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि हम आपके जिस जवाब को राइट आंसर लगा रहे हैं तो वो राइट क्यों है हम ये भी बता रहे हैं आपको, और दूसरे के पढ़ाने में ये आंसर है कि वो आपको सिर्फ राइट बना करके, और जो 3 कट रहा है तो क्यों कट रहा है हम ये भी बता रहे हैं आपको। दूसरे क्या, राइट आंसर पर टिक लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है अच्छे टीचरों की जरूरत है आप लोगों तक पहुंचने की और आप लोगों को पढ़ाने की, और आप लोगों के लिए जरूरी है कि अच्छे टीचर को पहचान करके उसको प्रोमेट कीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उसको मैदान में आगे लाने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग जो है जितने सीटेट के क्लासेस डाले जाते हैं उसको अपने स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो इससे मोटिवेट मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 111 का? ख्यालात से इजहार पर। आप सही कहेंगे, सही मिला कवायद लिखो, बच्चा डर जाएगा। लफ्जों के मुकर्ररा तादाद में रखने पर बाउंडेशन दे देंगे, 200 लफ्ज में लिखो, बच्चे डर जाएंगे। तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल अमसाल बरतने पर, एकदम ज़रबुल अमसाल और मुहावरा जुमले में इस्तेमाल करो तो बच्चे डर जाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, सबसे बेहतर तरीका यह है तलबा को लिखने के लिए कि ख्यालात इजहार पर उसको आजादी दी जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जो है लाइक बटन दबाते जाइएगा और जो है शेयर खूब कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 112 पर चलेंगे। दर्ज झेल में कौन एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? दोस्तों देखेंगे, दर्ज झेल में कौन एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल है? स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात को जोड़ने पर, रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर, निसाब को दरसी किताबों पर मजबूत होना चाहिए, इम्तिहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम की जिंदगी से मजबूत बनाना चाहिए। क्या पूछ रहा? शामिल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल पढ़ें तो उसमें पूछा है तो सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि हाँ में पूछा है या नो में पूछा है। तो यहाँ 9 में पूछा है, इसलिए हमें ध्यान देना है। 9 का क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कितना इसका सही जगह, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात जोड़ने पर, तो ये क्या है? रहनुमा उसूल, ये तो शामिल है। क्या पूछा? नहीं है। रटी हुई आमोजिशी तरीके को तर्क कर देने की यकीन है। क्या है सवाल? देखिएगा, रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर। यकीन ये है कि रटा हुआ तर्क कर दिया। ये एनसीएफ 2005 के अंदर कहा गया कि बच्चे को आप रटा करके नहीं पढ़ा सकते, तो ये भी है। वो तो रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है पूछा है, तो ये दोनों तो रहनुमा उसूलों में शामिल है। ये दोनों क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भी शामिल है, ऑप्शन नंबर 2 भी शामिल है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 में क्या पूछा? निसाब को दरसी किताबों मरकूज होना चाहिए। ये नहीं है एनसीएफ 2005 के, इसमें ये नहीं है। निसाब तो जानते हैं, सिलेबस को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए। सिलेबस सिर्फ जो है आप जो क्लासरूम में है उसी से रिलेटेड हो, तो ये नहीं है।
आप जो है एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आप बच्चों को बाहर की जिंदगी से चीजें छोड़ करके पढ़ाइए, तब उनको समझ में आएगा। तो ये तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी तो कट ही जाएगा। ठीक है ना? नहीं है तो नहीं है, तो ये नहीं है। चलिए सवाल नंबर 113 देखेंगे। सवाल नंबर 113 देखेंगे। जो हकीकी मालूमात किया, कब, कहां और किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तस्वीर फराहम करे वो। सवाल नंबर 113 है, जो हकीकी मालूमात क्या, क्या है सवाल है, क्या, कब, कहां और किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तस्वीर फराहम करे वो प्रोजेक्ट वर्क, मुफव्वजा काम, वाकयाती रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल। बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब क्या? पहले आप बताएंगे, उसके बाद हम आपको बता देने के लिए बैठे ही हैं, तो इसलिए आप भी अपने इल्म का अंदाजे कदर कीजिए। आप भी कहां तक तैयारी है आपकी, आप भी इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सवाल नंबर 113 का क्या है? वाकयाती, तो जो है इसका क्या होगा? जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहां और किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तस्वीर फराहम करे वो प्रोजेक्ट वर्क, ये नहीं होगा। मुफव्वजा काम, ये भी नहीं होगा। वाकयाती रिकॉर्ड, ये हो जाएगा। रेटिंग स्केल नहीं होगा। तो जो हकीकी क्या, कब और कहां किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तस्वीर फराहम करे वो है वाकयाती रिकॉर्ड। यानी कि अगर हम प्रोजेक्ट वर्क के जरिए जो है किसी लफ्ज को सुनना चाहें तो सुन सकते, नहीं सुन सकते। मुफव्वजा काम, जो हम बच्चों को होमवर्क दिए हैं तो वो लिखने के लिए दिए हैं, हम बच्चों की आवाज उनसे सुन सकते, नहीं सुन सकते। रेटिंग स्केल, कोई चीज हम नापने के लिए दिए बच्चों स्केल के द्वारा बच्चों की आवाज, नहीं तो हम किससे वाकयाती रिकॉर्ड से हम लफ्जी तस्वीर को हम क्या कर सकते हैं? फराहम कर सकते हैं कि बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन बच्चा कैसे कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 113 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 114 पर देंगे। लड़के जबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसके मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत क्या है? लड़के जबान के हवाले से क्या करें, उसके मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत क्या है? जांच नंबर, तलबा का जबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, कौमी दरसियात और निसाब, जबान के अगराज और मकासद की समझ। सवाल नंबर 114, लड़के जबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसके मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत क्या है? यानी लड़के जो है जबान के हवाले से कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको मुजाहिरा, उसको प्रदर्शन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या है सही जवाब पर आप लोग पहुंचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। तो 114 का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। 114 का, लड़के जबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, तो जांच के नंबरात, तलबा का जबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तलबा का जबान के इस्तेमाल और लिखने और बोलने में, हम क्योंकि हमेशा देखिए बच्चे को हम जबान पढ़ा रहे हैं तो इसलिए उसकी उस एक्टिविटी को देखें। तो जबान के लिए बच्चा जबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में कितना करता है, इसलिए हमें जो है ये उसका बेहतरीन सबूत है। तो ये भी कट गया। और कौमी और दरसियाती निसाब, ये तो कट ही जाएगा। जबान के अगराज मकासद, ये कट जाएगा। तो 114 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम चलेंगे सवाल नंबर 115 पे। कौन से सवाल पर? 115 पे। 115 पे वाइगॉस्की की मचान बंदी, वाइगॉस्की की मचान बंदी, इसको फूलिंग मफरूजा के मुताबिक जबान के आमोजगारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुपों में काम करने का मौके फराहम करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है। तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है। समाजी तामुल ऐसे ठोस जराये फराहम करता है जिनके जरिया आमोजिश होती है। इस तरह जबान के काजी तामुल आमोजगारों में जबान की आमोजिश को मुनहरिफ कर देते हैं। तो क्या होगा इसका? सही जवाब देखिएगा। सवाल देखिए लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ध्यान से जब सवाल को पढ़ेंगे तो सही जवाब पर पहुंचेंगे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटी तो क्या दुर्घटना घटी। चलिए, वाइगॉत्स्की के मचानबंदी, स्केप फोल्डिंग को जिसको हम मचानबंदी कर लिए, मफरूजा के मुताबिक, मफरूजा यानी जो फर्ज कर लिया गया, जो मान लिया गया, उसी को क्या कहते हैं? मफरूजा। आमोजगारों यानी स्टूडेंट्स दो दो के जोड़े, दो को जोड़ों और ग्रुपों में काम करने का मौके फराहम करना चाहिए, क्योंकि ये वाइगॉस्की कर रहा है कि दो के जोड़ों को ग्रुप में काम करने का मौके क्यों फराहम करना चाहिए। तो देखिए, उस्ताद के लिए करना है, पहली कट जाए, क्योंकि उस्ताद के लिए हम बच्चों की कोई काम कराने के लिए, उस्ताद के लिए कोई काम कराते हैं क्लासरूम में,
तो बच्चों के लिए कराते हैं ना, तो ये कराते। तलबा के दरमियान तामुल, उस्ताद को आराम करने, उस्ताद के आराम करने के लिए कोई वर्क दिया जाएगा क्लासरूम में, चलिए दो भी कट जाए। समाजी तामुल ऐसे ठोस राय फराम करते हैं जिनके जरिए आमोशी से राइट आंसर 100 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी इसका, इस तरह के कागज जब यह हो गया तो ये कट ही जाएगा। चलिए सवाल नंबर 116 देखें, इब्तदाई आवाज और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से जबान की तदरीस का आगाज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सवाल क्या है, इब्तदाई आवाजों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से जबान की तदरीस का आगाज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तरसील क्या है, तरसील क्या है, तो तरसील जो है, यानी इससे पहले भी बताया, हर वो चीज जो बच्चों के क्लास में उन तक एजुकेशन को या तालीम को पहुंचाने में मददगार होती है, उसी को हम तरसील कहते हैं। जैसे ऑडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, चॉक, डस्टर, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है, तरसील है। ये क्या तरसील है, तरसील क्या है, जो बच्चों को आसानी से इल्म सिखा दे, जो बच्चों को आसानी तक जो पढ़ाया जा रहा है क्लास तक उनके दिमाग और जहन में बैठा दे, यही तरसील है। तो तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। तो इब्तदाई आवाजों आवाजों उनके मिलाप के बजाय आसान सादा जुमलों से जबान की तदरीस का आगाज किया जाता है। इसका मतलब है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अपने आप को जबान सीखने में तलफ्फुज की कोई जगह नहीं है तो कट ही जाएगा। जबान के आमोजिश में कवायद और वो भी यकसा अहमियत रखते हैं, ये भी कट जाएगा। और तरसील की एक बुनियादी कवायद है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सही ये हो जाएगा। चलिए चलिए हम चलेंगे 117 पर। सवाल नंबर 116 हो गया, 117 देखेंगे। 7वीं जमात का उस्ताद जबान की क्लास में बसरी आमोजगारों की तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो दिए। 7वीं जमात का उस्ताद जबान की क्लास में बसरी आमोजगारों के लिए, बसरी, बसरा का मतलब क्या होता है, बसर का मतलब होता है देखना, समून का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो उसी से बसरी यानी देखने वाले आमोजगारों की तदरीस के लिए यानी पढ़ाने के लिए यूट्यूब के वीडियो, समी आमोजगारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हर की आमोजगारों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की जरूरतें पूरी करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 1 लिसानी फर्क, नंबर 2 आमोजिशी अंदाज, और नंबर 3 आमोजिशी खामियां, और जो है मुस्तनद मवाद। तो क्या हो जाएगा इसका, 117 का सही जवाब लिसानी फर्क है। ये तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें किस लिए इस्तेमाल की जाए, जैसे यूट्यूब के वीडियो, समी आमोजगार, बसरी आमोजगार और रिकॉर्डिंग्स है, ये लिसानी फर्क है को मालूम करने के लिए की जाती है। ये आमोजिशी अंदाज को पाने के लिए की जाती है। किसको, आमोज, आमोज का मतलब हमसे पहले बताया था, जो बच्चे क्लास में सीखते हैं, आमोजगार उसको वो बच्चे को कहते हैं, और क्या सीखते हैं वही आमोजिश है, ठीक है ना। हमें जान लीजिएगा, बार बार सीटेट में हजारों बार आमोजिश शब्द और वर्ड्स का यूज हुआ है। तो आमोजिश यानी क्लासरूम से जो बच्चा सीखता है उसी को हम क्या कहते हैं, आमोजिश कहते हैं। और क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसको क्या बोलेंगे, आमोजगार बोलते हैं, स्टूडेंट को आमोजगार। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। 118 देखेंगे मेरे दोस्तों, 118 का जवाब है वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। जबान बच्चा गलती क्या है तो उठा के पटक दे रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो बच्चे के वालिदैन आपको आगे पटक देंगे। सवाल क्या है, सवाल है 118 का, ऑप्शन नंबर देखिएगा, वकूफियत पसंद है नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए, किस तौर पर देखना चाहिए। आमोजिश में रुकावट और खलल, गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा, पहले इसलाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज, आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि किस तौर पर कोई बच्चा गलती करता है क्लासरूम में तो उसे हमें कैसे देखना है। तो आमोजिश में रुकावट और खलल क्या देखेंगे, अच्छा ये गलती करता है इसको पढ़े हुए मत करो, है ना, ये ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। कोई भी आप सीटेट का जवाब देने में गलती कर रहे हैं, हम क्या कहें, अब से क्लास न लाएंगे, बंद कर देंगे, तो आप सीख पाइएगा नहीं ना, सीख पाइएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आमोजिश में रुकावट और खलल यानी कि सीखने में गलतियां, रुकावट और खलल बन रही, इसलिए सिखाए हुए मत करो, तो ये जो है सही ऑप्शन नहीं होगा। गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश, गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। देखिए ये सवाल नंबर 118 का, देखिए यही सही जो है आपको, इस नीचे का भी देख लेते हैं, पहले इसलाह की जाने वाली फिर दोबारा
करने से बचने वाली चीज, ये भी उतना सही नहीं है। आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत, ये भी कट जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ गुड, बेटर और बेस्ट। सीटेट में आपको क्या चुनना है, तीनों में से बेस्ट ऑप्शन चुनना। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 119 पर चलते हैं। मर्तकिज, मर्तकिज समाज के, मुर्तकिज, मुर्तकिज क्या ये मुर्तकिज है, समाज के किसके साथ होती है। मुर्तकिज का मतलब हुआ यानी जिसकी तरफ पूरी तवज्जो हो। अभी आप क्लास देख रहे हैं, आपका तवज्जो कहाँ है, खेल पर है, या अम्मी खाना बना रही उस पर है, या जो है भाई बदमाशी कर रहा उस पर है, या जो है हम खेलने के लिए जाना उस पर है। तो ये आपका मुर्तकिज ज़हन नहीं है। इसलिए आप पूरा ध्यान क्लास पर रखिए, इधर उधर मत घूमिए। इधर उधर घूमिएगा तो सीटेट का पेपर भी आपको एग्जाम हॉल में इधर उधर घुमाएगा। इसलिए मुर्तकिज का मतलब है पूरी समाज, पूरा ज़हन आपका क्लास पर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मकई के खेत में मकई लगा दिए हैं और जो है सोच रहे हैं कि मकई रोपने जाना है और सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए मकई जब रोपिएगा तो रोपिएगा, लेकिन अभी जो है तैयारी कीजिए आप। ठीक है, मुर्तकिज समाज किसके साथ होती है, तवज्जो, तहम्मुल, जाब्ता और बेहतरी। तो इसका सही जवाब आपको कल के क्लास में जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आपको इसका बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, और 120 का भी सवाल का जवाब आप ही को कमेंट बॉक्स में आके देना है। तो खामोश मुताला से आमोजगार सबसे कम क्या हासिल करेगा, खामोश मुताले से आमोजगार सबसे कम क्या हासिल करेगा, लफ्जियात, कवायद, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत। तो ये आज के ये 15 क्वेश्चन सीडीपी के थे, ये पेडागोजी के थे, जो 2019 में आपसे पूछे गए थे और 2024 में भी इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप प्रीवियस पेपर देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस पेपर का देखना जरूरी है। मैं 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस आपसे कराऊंगा और इसके उर्दू के साथ साथ मैं हिंदी के पेपर भी लेकर के आऊंगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए भी, और आपके जितनी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा उसको शेयर कर देंगे वो सीख जाएगा और हम नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। इनमें जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़ेगा। आईएएस आईपीएस अपने सारे नोट्स लोगों को बांट देते हैं, चलिए ठीक कर देते हैं, क्यों, ताकि और लोग आए। तो आप भी जो है अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास से ही तक आप सबका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।